नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे झांसी की, जहां अवैध बालू खनन का कारोबार है जोरों पर। और आगे देखेंगे कहां मेला महोत्सव में उमड़ा जन सैलाब। सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन और अंत में बात करेंगे संभल की, जहां शासन की गाइडलाइन को क्रेशर संचालक लगा रहे पलीता। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जिला झांसी से निकली बेतवा नदी पर अवैध बालू खनन कारोबार की आड़ में अवैध बालू खनन कारोबार जोरों पर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में अवैध बालू खनन रोकने के लिए अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में अधिकारियों द्वारा समय समय पर बालू घाटों की निगरानी एवं अवैध खनन पर लाखों रुपए के राजस्व की क्षति कर सरकार के राजकोष को लाखों रुपया नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही होती रही है। परंतु अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन बेहाल नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध बालू खनन रोकने की दिशा निर्देशों को पालन करने के लिए गौरौठा के उपजिलाधिकारी द्वारा अवैध खनन रोकने की दिशा में की जाने वाली जांच के दौरान नदी की गहराई से बालू निकालने वाली मशीन का ऑपरेटर नदी में कूदने के बाद गायब हो गया और पुलिस खोजबीन में लगी हुई है। क्या नाम है आपका? बिच कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम कुराना। क्या मामला हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पापा जी नदी में कूद गए थे रात में 11 बजे। अभी तक ढूंढ रहे थे, मिले नहीं है। कूदने की वजह क्या रही? कूदने की वजह पुलिस आ गई थी जी। घाट में काम कर रहे थे तो नदी में कूद गए जी। कपड़ा उतार के मोबाइल ले जानो मशीन में रख के कूद गए थे। अच्छा अच्छा। वो जानो चड्डिया के लिए पहने थे, कूद गए थे। फिर जब से पता नहीं है, रात की 11 बजे। कितनी उम्र रही होगी आपके पिताजी की? हमारे पिताजी की उम्र 50 साल है। अच्छा, तो यहाँ किसके अंडर में काम करते थे वो? यहाँ भोला के अंदर में। अच्छा, कौन लेके आया था उनको? कंचन। आपके गांव से और भी कोई लोग काम करते हैं क्या इसमें? हाँ, चतुर्भुज जी। और वो ब्रज कुमार और वो। आपके पिताजी का काम क्या था? लिफ्टर चलाना। लिफ्टर क्या होता है जी? ये वो पनडुब्बी वो मोरम निकालती है नदी से। नदी के कहाँ से निकालती? बगल से? बगल से नहीं, वो नदी से वो गड्ढा करके मोरम निकालती है। अच्छा अच्छा। कब से गायब है वो रात 9 बजे से। आपने सूचना दे दी है इसको थाने में? हाँ, दे दी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी जनपद के गौरैया मेला महोत्सव में उमड़ा जन सैलाब। सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ ने उद्घाटन किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौरैया मेला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गौरैया मेला में आज विद्यालय प्रांगण में सांस्कृतिक लोकगीत एवं राय नृत्य का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक जयप्रकाश आर्य पप्पू सेठ ने दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर किया। चेयरमैन रानीपुर श्री मान सिंह जी राठौर, श्री संतोष सेठ जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी गेराहा, श्री निक्की श्रोती जी, श्री माता दी नाकद, श्री पत्रकार आदरणीय श्री धीरेन्द्र सोनी जी, श्री मानवेंद्र सिंह जी बेला पत्रकार साहब, श्री अरविंद दांगी जी, श्री सत्येंद्र कुमार जी, साथियों प्रतिपाल जी, सम्मानित मंच साथियों, लोकगीतों के जो है जाना पहचाना नाम बहन कुशवाहा जी भी है साथियों, जिनका सम्मान किया। आर्या जी का भी सम्मान किया साथियों। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के मिठौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा टीकर पंचायत भवन पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ सांस्कृतिक प्रतियोगिता। ग्राम प्रधान टीकर के नेतृत्व में सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें टीकर परसौनी चौराहे पर स्थित जीपीटी पब्लिक स्कूल टीकर और कुछ गांव के बच्चे, ग्रीन माउंट एकेडमी परसौनी और कुछ गांव के बच्चों समेत कुछ अन्य विद्यालय के बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें डांस, नाटक, स्पीच, स्टोरी, कविता इत्यादि कार्यक्रम हुए। जिसमें डांस में प्रथम स्थान ग्रीन माउंट एकेडमी की बच्ची दिव्यास्था त्रिपाठी और जीपीटी की बच्ची नैन्सी दोनों ने बराबर अंक पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय और तृतीय स्थान जीपीटी के परी और शीतल ने प्राप्त किया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। मामला नगर पंचायत गुन्नौर का है, जहां आधे दर्जन से अधिक क्रेशर संचालित किए जा रहे हैं, जहां प्लास्टिक और कपड़ा जलाकर पर्यावरण प्रदूषण किया जा रहा है, जबकि शासन और प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। वहीं क्रेशर संचालक औने पौने दामों में गन्ना खरीद कर किसानों का शोषण कर रहे हैं, जबकि गन्ने का रेट 350 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं क्रेशर संचालक 230 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना किसानों से खरीद रहे हैं। इसी को लेकर किसानों ने पहले भी अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों व रसूखदार की साठगांठ से ये खेल जनपद संभल में चल रहा है। किसने बोला आपको इसे चलाने का? मालिक ने। किसके आदेश से जला रहे हो कपड़ा ये?
भैया किसके आदेश से जला रहे हो कपड़ा ये? ओ भाई साहब, अच्छा। संभल से सीनू संवाददाता एलके भारद्वाज की रिपोर्ट। शहडोल जिले में तंत्र विद्या के नाम पर एक शिक्षक से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक बाबा अपने 2 गुरुओं की मदद से शिक्षक के घर में बेशकीमती धन गड़े होने की कहानी रचकर बकरे की कुर्बानी देकर धन दिलाने के नाम पर 10,36,000 रुपए ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, ठगों ने जमीन से धन खुदाई के दौरान एक जहरीला सर्प, कुछ पीतल की नकली बिस्किट बरामद की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मास्टरमाइंड ठग को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 अब भी फरार हैं, जिसकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है। इसमें रज्जू सिंह हैं, ये शिक्षक हैं, ये ग्राम खैरी के रहने वाले हैं और इनके गांव में पूरी गांव थाना सीधी का रहने वाला ये तौहीद उर्फ छोटू आता था इनके गांव में अक्सर, और इनसे मुलाकात हुई तो इनके घर का उसने निरीक्षण किया और निरीक्षण करके बताया कि तुम्हारे घर में गड़ा धन है बहुत पुराना, वो तुमको मिल सकता है यदि तुम इसमें खर्चा करो। और उसने स्थानों को देखा और एक दीवार के पास में वहीं घर में ही उसने खोदा, बोले यही पर निकलेगा और हमारे गुरुओं को बुलाना पड़ेगा। और इसमें इस तरह से कई बार इसने उसके खुदाई किया और अलग अलग जगह बूटी के नाम से और पूजा के नाम से और जंगल वगैरह से अलग अलग तरह के औजार लाने के नाम से उससे 10,36,000 रुपये इन ये छोटू तौहीद और इसके 2 साथियों ने, जिनका नाम रज्जू नहीं जानते हैं, जो पारा आवेदक हैं, इनने इससे छल कपट करके धोखाधड़ी करके हड़प लिए हैं। इसमें छोटू को अभी रक्षा में लिया गया है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। फरीद खान नाम का, ये पौड़ी बनसुकली का है। ये मेरे यहाँ हरदम आया जाया करता था, झाड़ फूँक करता था, दवाई देता था। मेरी घर पत्नी की तबीयत ख़राब हुई रही तो ये बोला कि मैं आपके घर में इस तरह का, आपके घर में मैंने देवी देवताएं हैं, उसको बाहर निकलवा दो, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये सत्यानाश करके रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा इनकी बात में आ गया सर। अब मैं हो गया, मेरे से इतना ज़्यादा रुपया ये लोग ऐंठ लिए, धोखे में फंसा के। क्या बोल के गड़ा धन? हाँ, गड़ा धन है आपके, उसको निकलवा के बाहर करवा दो। तो बोला मैं तो नहीं, मैं कहा मेरे बस की बात नहीं है, तो ये आप है, इसके बारे में कुछ करिए मेरे लिए। तो बोले मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे गुरु हैं 2, तो वो कर सकते हैं, उसके लिए कुछ खर्चा चाहिए। तो मैं कहा मैं खर्चा नहीं दे सकता हूँ, उसी से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। बोले मैं लेके आऊँगा तब फिर होगा। फिर 2 लोगों को लेके आया और वो गड्ढा खुदवाया, उसमें सर्फ डाल दिया था धोखे से और सर्फ दिखाया मेरे को, और बिस्किट जैसे जैसे पीतल के 2 वो निकाले, सोने की नकली बिस्किट। हाँ, सोना के लिए तांबे की रही, वो चूतिया बनाए, रात की बात रही। तो उस तरह का मेरे को धोखे में फंसाए और मेरे से 10,36,000 रुपये मेरे से ऐंठ ले गए सर। मैं जीवन के लिए कभी उद्धार नहीं हो पाऊंगा, इस कर्जे से मेरे को मुक्ति दिलाएगा। तो कितने लोग ये ऐंठे हैं ये धन के नाम पे? 3 लोग रहे हैं। ये तौहीद खान अगुवा है, गुरु है, और उसके साथ में अपना और 2 साथी लेके आया था। आप शिक्षक भी हो सर? हाँ, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ सर। तो शिक्षक होने के बाद भी आपको नहीं लगा कि अब लगा मेरे को, लेकिन हो गया मजबूरी, थोड़ा सा तबीयत खराब रही पत्नी की, तो झाड़ फूँक के बहाना से मैं कहा ठीक हो जाऊँगा। इस बहाने से उम्मीद रख के मैं किया, तो ये मैं क्या जानूँ कि मैं ये लोग इस तरह मेरे को इतना दूर तक मतलब बदमाशी कर। शहडोल से सीनियर संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय स्थित मुंगेर रेलवे स्टेशन से तिरंगा करीब 2 महीने से 3 महीने से गायब है। रेल प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। जब 26 जनवरी एवं 15 अगस्त नजदीक आते जिला मुख्यालय में तिरंगा लगाया जाता है। भाजपा जिला प्रवक्ता शैलेंद्र चौधरी ने कहा कि ऐसे लापरवाह अफसरों पर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि हमारी देश की तिरंगा लगाने में शर्म आती है। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमरीश चंद्र सिंह ने कहा कि जब केंद्र सरकार का सख्त आदेश है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में तिरंगा लगा रहना चाहिए, फिर भी रेलवे अधिकारी के मिलीभगत से जिला मुख्यालय मुंगेर रेलवे स्टेशन से तिरंगे को हटाया गया है, जो कि कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। देखिए, ये जिला मुख्यालय में जो रेलवे स्टेशन है हमारा मुंगेर स्टेशन, उस पर जो तिरंगा गायब है, पहले भी बात हुई थी वहाँ के पदाधिकारियों से, तो उन्होंने बोला था क्या कि हम लोग जल्द ही लगाएंगे,
आज 2.5 से 3 महीने हो गए, लेकिन नहीं लगा। और जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है लग जाता है। तो ये जो पदाधिकारियों की गलती है, जो ये गलती कर रहे हैं, मैं रेल प्रशासन से और खासकर रेल मंत्रालय से ये कहता हूँ, उनको तुरंत इस चीज़ के पे उन पे कार्रवाई हो। और जो तिरंगा झंडा है वो तुरंत से तुरंत लगना चाहिए, क्योंकि तिरंगा झंडा नहीं लगाना, क्योंकि ये तो अब तो आदेश हो गया है ऊपर से कि हर रेलवे स्टेशन पे तिरंगा झंडा लगेगा और हर जिला मुख्यालय पे एक तिरंगा झंडा, बड़ा तिरंगा झंडा लगना चाहिए। ये दोनों चीज़ों की कमी है। मैं मुंगेर के प्रशासन से भी कहता हूं कि वो अपना तिरंगा झंडा जो है मुख्यालय भवन पे लगवाए, बराबर लगवाए। और रेल प्रशासन से भी कहता हूं, और जो नहीं करते हैं सब चीज़, मैं रेल के उच्चतम पदाधिकारियों से कहता हूं, रेल मंत्रालय से कहता हूं, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम? शैलेंद्र चौधरी, जिला प्रवक्ता मुंगेर भाजपा, सजमालपुर बिहार भाजपा। कि हर रेलवे स्टेशन पे तिरंगा झंडा को लहराना है, उसके बावजूद रेल मंत्रालय के आदेश का अनदेखी करते हुए मुंगेर के रेलवे स्टेशन अधीक्षक ये दर्शाता है कि हट धर्मिता है। इनको अपने मंत्रालय, अपने विभाग का आदेश का कोई चिंता नहीं है और ये अपनी मनमानी करने पे आतुर हैं। क्या नाम? अमरीश चंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, मुंगेर। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर नंदिनी नगर में सांसद ने हेलीपैड का शुभारंभ कर नंदिनी गौमाता मंदिर में गौमाता की दिव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसके पश्चात सांसद के नंदिनी महाविद्यालय परिसर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही प्रदेश भर से आए सांसदों, विधायकों, अन्य जनप्रतिनिधियों समेत हजारों समर्थकों संग आमजन ने सांसद को पुष्प गुच्छ देकर आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में 8 जिलों के विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर व अलग अलग स्थानों से आए विख्यात कलाकारों द्वारा शंखनाद, भोजपुरी नृत्य गायन सुनाकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। है कि 40% रोजगार, 27% GDP और 45% निर्यात, लेकिन सरकार की गलत नीतियों ने ब्रिजेंद्र जैसे करोड़ों लोगों की रीढ़ तोड़ दी है। राहुल गांधी को पहले अध्ययन करना चाहिए। आज भारत की अर्थव्यवस्था जो है जहाँ तक एक्सपोर्ट का सवाल है, रिकॉर्ड स्तर पर भारत का एक्सपोर्ट। तो नहीं, राहुल गांधी को किस चीज का अध्ययन करना चाहिए कि देश की स्थिति क्या है, और उसके अलावा किस चीज का अध्ययन करना चाहिए? उसके अलावा थोड़ी राय दे सकते किसी चीज में, लेकिन जो उन्होंने कहा उसको उनको अध्ययन करना। लेकिन फिर वही अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि देश के विश्वविद्यालयों में जब आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है तो भला विदेशी विद्यालयों में अगर आप देखें तो आरक्षण के नाम पर कहीं ना कहीं ये लोग राजनीति करते रहे। बैकवर्डों को, दलितों को आरक्षण का पूरा हक देने का अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। नहीं तो आरक्षण की राजनीति कौन कर रहा है? आरक्षण की राजनीति यही लोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सब समाज की बात करती है और मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर हम सबकी सेवा करते हैं। और जिस तरह बेशरम रंग की बात चल रही है इस समय, उस पर क्या कहेंगे? बेशरम रंग को लेकर आवाज बोलता रहो, आवाज बोलता रहो। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। लखीमपुर के थाना क्षेत्र मैलानी ग्राम सूरजनपुर अजय पुत्र धनराज उम्र 18 वर्षीय को गांव के 2 युवक जिनका नाम सूरज और संजय है, खेत में मजदूरी करवाने के लिए दौलतापुर आजाद नगर भीरा ले गए थे। दोनों युवक उसी दिन शाम को घर वापस आ गए। अजय वापस नहीं आए तो परिजन खोजबीन करने लगे और मैलानी थाने पर तहरीर दी। थाना मैलानी ने तहरीर के आधार पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर तीसरे दिन आजाद नगर परिजन खोजबीन करने पहुंचे तो अजय कुमार का शव खेत से दूर शारदा नदी में पुलिस की मौजूदगी में बरामद किया गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में मोटरसाइकिल की लूट करने वाले 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूट की मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल सहित नकदी व चाकू बरामद किया गया है। और वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना का सिद्ध अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज को निर्देश दिए गए हैं। जनपद मिर्जापुर के थाना लालगंज पर दिनांक 4/1 को घटना हुई थी, जिसमें एक लड़की वार्ता करते हुए जा रही थी, जिसके 2 व्यक्तियों ने पल्सर गाड़ी से उसकी मोबाइल को छीन लिया था, जिस पर लालगंज पुलिस के द्वारा मुकदमा लिखा गया था, जिसमें आज लालगंज पुलिस के द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 व्यक्ति वो शामिल हैं जिन लोगों ने घटना कारित किया था, साथ में एक वो शामिल है जिसके पास इन लोगों ने उस मोबाइल को बेचा था।
कुल इनके कब्जे से 5 मोबाइल, जिसमें से 1 लूट की मोबाइल, 1 चोरी की बाइक और 900 रुपया बरामद हुआ है और इन्हें गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनका क्या पहले भी कोई पुराना रिकॉर्ड है? नहीं, अभी तक जो जांच में पाया गया है इनका कोई पूर्व का इतिहास नहीं है, लेकिन चूंकि इनके पास से एक बाइक भी बरामद हुई है जो चोरी की बाइक है, उसके बारे में फर्दर अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। इन लोगों का कोई गैंग बैग बस ही रही सिर्फ ये लोग ही? देखिए, अभी तक जो प्रकाश में आया है वो इस तरीके की पहली घटना इनकी पाई गई है, क्योंकि इनके पास से जिसके पास से मोबाइल भी बरामद हुई, 5 अदद मोबाइल हैं और एक मोटरसाइकिल भी चोरी की है। इन सब चीजों पर विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक विधान परिषद के लिए समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी करुणा कांत मौर्य के चुनाव के लिए जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव की अध्यक्षता में सुल्तानपुर जनपद की विधानसभा लम्बुआ में बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी और सेक्टर प्रभारियों को स्नातक पास लोगों को मतदाता बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में सपा प्रत्याशी करुणा कांत मौर्य ने जनपद के स्नातक मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की और वर्तमान सत्ता पक्ष के खंड स्नातक क्षेत्र से चुने गए एमएलसी के ऊपर कटाक्ष करते हुए आरोप दिया कि ये लोग चुन कर गए लेकिन स्नातक खंड के मतदाताओं की हक और अधिकार की बात नहीं करते और मुखदर्शक बने रहते हैं। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पे विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र से हमें आशीर्वाद दे करके इस क्षेत्र में भेजा है। उसी के क्रम में प्रचार प्रसार के क्रम में आज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का दौरा। कहाँ तक आज भ्रमण की? आज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक वार अपने लोगों से मिल करके लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि आज़ादी के बाद से इन सीटों पे कुछ विशेष लोगों का कब्जा रहता था और जो संविधान के तहत जो ये क्षेत्र बनाया गया है स्नातकों के लिए, बेरोजगारों स्नातकों में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लेकिन जो इस क्षेत्र से चुन करके लगातार जाते हैं लोग, वहाँ जाने के बाद इनके मुंह पे ताला लग जाता है, इनका मुंह सिल जाता है। न ये स्नातक के बेरोजगारों की बात करते हैं, न शिक्षकों की बात करते हैं, न हमारे कर्मचारियों की पेंशन, पुरानी पेंशन की बहाली की बात करते हैं। जिस क्षेत्र से प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं उसकी समस्याओं को सदन में उठाने का काम नहीं करते हैं। निश्चित तौर पे मौका मिला है, इस बार आशीर्वाद क्षेत्र की जनता का मिला, हमारे स्नातकों का मिला, तो जो उनकी समस्याएं हैं मूल रूप से बेरोजगारी, शिक्षकों में जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन की बहाली, साथ ही साथ हमारे जो वित्त विहीन के शिक्षक हैं जो सबसे उनकी स्थिति खराब है, जो कि पढ़े लिखे हैं, वो बीएड बीटीसी कर के आए हैं तो फरुहा चलाने के लिए किसी के गारा माटी करेंगे नहीं, तो बेचारे लाजवश आज रोजगार नहीं है उनके पास कोई, तो 5,000 4,000 की नौकरी करते हैं जिससे उनका जीवन चलाना मुश्किल हो गया। तो सरकार को इस पर विचार करके उनके लिए एक निश्चित तौर पे कोई योजना लानी चाहिए और उनका एक सैलरी बद्ध करनी चाहिए कि इनको इतना मानदेय दिया जाएगा। तो इस क्षेत्र से चुन के जाने के बाद हम अपने उन अध्यापकों की, उन बेरोजगार साथियों की और हमारे कर्मचारी बंधु जो हमारे स्नातक में वोटर हैं उनकी पुरानी पेंशन के लिए निश्चित तौर पे सड़क से संसद तक लड़ने का काम करेंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।